अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। 17 सितंबर 1948 साबका रियासत हैदराबाद का जवाल का दिन। कुछ सियासी जमातों का मानना है कि ये एक लिबरेशन डे है और इंटीग्रेशन डे भी है, लेकिन अक्सर मौरखीन का मानना है कि एक सियाह दिन है। आखिर ऐसा कौन सा वाकया पेश हुआ था 17 सितंबर 1948 के दिन, जिसके बाद इस खित्ते की तारीख में इस दिन की काफी अहमियत बढ़ गई है। इस वीडियो में मैं आपके सामने 17 सितंबर से कबल, 17 सितंबर और 17 सितंबर 1948 के बाद के तमाम वाकयात को पेश कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि आप तमाम हजरात इस वीडियो को पूरा देखें। जुलाई 1947 बरतानिया के पार्लियामेंट ने इंडिया इंडिपेंडेंस बिल को पास किया। इस एक्ट के तहत ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजाद और खुद मुख्तार मुल्क रहेंगे। साथ ही साथ ब्रिटिश इंडिया में मौजूद तमाम देसी रियासतों के सामने उन्होंने 3 इख्तियारात दिए थे। पहला, चाहे तो वो हिंदुस्तान में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, चाहे तो वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। तीसरा, आजाद और खुद मुख्तार यानी इंडिपेंडेंट कंट्री की हैसियत से वो रह सकते हैं। 15 अगस्त 1947 के दिन पैरामोंसी का इख्तिताम होता है। वाज़ेह रहे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैरामोंसी को मुंतकिल नहीं किया, बल्कि उस दिन यानी 15 अगस्त के दिन इसे मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। इसी तरह रियासत हैदराबाद, जो ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी देसी रियासत थी, वहाँ पर मौजूद तमाम ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने तमाम जिम्मेदारी हैदराबादी हुकूमत के हवाले करके रियासत हैदराबाद से रुखसत हो गए। उसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 के दिन हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर ने अलल ऐलान किया कि जिस तरह भारत और पाकिस्तान आजाद खुद मुख्तार ममलकतें हैं, इसी तरह हैदराबाद भी एक आजाद खुद मुख्तार ममलकत है जो किसी भी डोमिनियन में शिरकत नहीं करेगा। नवंबर 1947 में रियासत हैदराबाद की हुकूमत और हिंदुस्तानी हुकूमत के माबैन स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर दस्तखत होते हैं। इस एग्रीमेंट में जो अहम पॉइंट्स ये थे कि रियासत हैदराबाद के दाखिले अमूर यानी इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत के लिए हिंदुस्तान पर किसी किस्म का फर्ज आयद नहीं होता और मुआहदा की रूह से एग्रीमेंट से हिंदुस्तान को अपनी फौज सरजमीन हैदराबाद में मुतयन करने का हक ना होगा। इस एग्रीमेंट में यह भी लिखा हुआ था कि हैदराबाद को अपने एजेंट जनरल्स के जरिए गैर मुल्कों यानी फॉरेन कंट्री से ताल्लुकात पर राबत पैदा करने का इख्तियार भी होगा। यह एग्रीमेंट 28 नवंबर 1948 को इख्तिताम होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टैंड स्टिल का एग्रीमेंट। दिसंबर 1947 में रियासत हैदराबाद में नई हुकूमत कायम होती है। इस हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर मीर लायक अली, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब पी वेंकटराम रेड्डी और दीगर मिनिस्टर्स के नाम ये है: नवाब मोइन नवाज जंग, नवाब फजल जंग बहादुर, राजमोहन लाल, इकराम मुल्ला, BS वेंकटराव, मल्लिकार्जुनप्पा और JV जोशी और दीगर हजरात। हैदराबादी हुकूमत का दावा था कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तय होने के बाद से ही हिंदुस्तानी इलाकों से रियासत हैदराबाद की सरहदों पर हमला शुरू हो गए थे और इन हमलों के पीछे हुकूमत हिंद की जानिब से हिम्मत अफजाई की जा रही थी। रियासत हैदराबाद की सरहद के बाहर कैंप कायम किए गए थे, जहाँ पर असली असलाहा यानी मॉडर्न वेपन से लेस हमलावर रियासत हैदराबाद पर हमला कर रहे थे। इस कशीदगी को देखते हुए रियासत हैदराबाद ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रुजू होने का फैसला किया। स्क्रीन पे जो जनाब की तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम है सर वाल्टर। इन्होंने रियासत हैदराबाद की हुकूमत को मशवरा दिया कि वो अपना केस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करे, जिसके बाद पहली बार 21 अगस्त 1948 के दिन टेलीग्राम के जरिए रियासत हैदराबादी हुकूमत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रुजू किया। साथ ही साथ एक डेलीगेशन भी तैयार किया जिसकी क़ियादत कर रहे थे रियासत हैदराबाद के फॉरेन मिनिस्टर नवाब मोइन नवाज जंग। इस डेलीगेशन में श्रीपतराव श्याम सुंदर, डॉक्टर हमीदुल्ला और डॉक्टर यूसुफ शामिल थे। ये डेलीगेशन सितंबर फर्स्ट वीक में हैदराबाद से पेरिस के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन रास्ते में ही उन्हें इत्तला मिल जाती है कि ऑपरेशन पोलो रियासत हैदराबाद के खिलाफ लॉन्च हो चुका है। 16 सितंबर 1948 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने ये मसला पेश आया कि क्या रियासत हैदराबाद की दरखास्त को कबूल किया जाए या नहीं। इस पर वोटिंग की गई, जिसमें 8 मेंबर्स ने रियासत हैदराबाद की तायद की और 3 गैर हाजिर रहे। इस तरह हैदराबाद की दरखास्त पर बहस करना तय हुआ और हैदराबाद के फॉरेन मिनिस्टर नवाब मोइन नवाज जंग को दावत दी गई कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें। नवाब मोइन नवाज जंग ने पूरी ताकत से और मौसर तरीके से अपनी हुकूमत के मौक़िफ़ को पेश करते हुए सिक्योरिटी काउंसिल से दरखास्त की कि वो फौरन मुदाखलत करे और इनके मुल्क को तबाही और खून खराबे से फौरी तौर पर बचाएं और अमन अमान की कोशिश करें। इसके बाद हुकूमत हिंद के नुमाइंदे जनाब रामास्वामी ने ये कहा कि रियासत हैदराबाद की हुकूमत को ये हक नहीं पहुँचता कि वो अपना केस सिक्योरिटी काउंसिल में पेश करे और उन्होंने ये भी दावा किया कि हैदराबाद कभी आजाद मुल्क की हैसियत से नहीं रहा। दोनों की बहस के इख्तिताम के बाद
सिक्योरिटी काउंसिल के सदर ने तमाम मेंबर्स को इस मामले पर गौर करने के लिए कहा और 20 सितंबर 1948 के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया। अगले दिन यानी 17 सितंबर 1948 मरकजी वजीर जनाब सरदार पटेल के मुंशी जो उस वक्त शहर हैदराबाद में मौजूद थे और एजेंट जनरल भी थे, उन्हें फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम ये स्पीच जो उन्होंने फोन पे लिखवाई थी, ये स्पीच लेकर किंग कोठी पहुंचो और हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर से दरखास्त करो कि ये स्पीच दक्कन रेडियो पर नशर करे। इसके बाद क्या हुआ, आप जनाब कैप्टन पांडु रंगा रेड्डी साहब की जबानी सुनिए। Everybody defeated him, please, I'm sorry. Everybody defeated him. In Hindu, कौन सा है? उनवाल, वगैरह ये सब defeated him. Second Lieutenant Krishna जी, जब AD stood, then Lidros, हैदराबाद आ गया। उसके बाद पूरा इतना आ गया, कहाँ है? इधर इसको, ये पूरा मुश्किल है। मैं लिखा था किताब, हमारा रेडी आ गया बोलते, तो रेडी वाले भी ऐसे लिखते क्या? अरे मैं रेडी इतने नहीं है, मैं हैदराबाद इधर का। That's my part. Straight away देखे, the non-assistants, the Niram, first time Niram, ऐसे Niram, first thing is, I am inviting Indian Army to celebrate, nothing much. I am dissolving cabinet of the army, that was not much. However, I am withdrawing the case from the security council. That is more important. Throw that away. Also, immediately, all India radio reported about their external affairs, they broadcasted to New Delhi to New York, and BBC. Then found out that Nizam withdrew the case, then win the case. But still, he said, Nizam withdrew the case under duress, by force, military force gave us something. I am also the case, I will not drop the case. Then I decided to something. Then coffee was imposed. And he wants to celebrate that. जैसे ही हुजूर निजाम दक्कन रेडियो पे जंग बंदी का ऐलान करते हैं, साथ ही साथ रद्द अमल भी आना शुरू हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपके सामने दो रद्द अमल को पेश करता हूँ। पहला सहाफी ए श्रीनिवास राव साहब का, सहाफी यानी जर्नलिस्ट ए श्रीनिवास राव साहब का कहना था कि 17 सितंबर 1948 के दिन उनके घर पर तमाम खानदान के अफराद रेडियो सेट के सामने बैठे हुए थे। जैसे ही हुजूर निजाम ने जंग बंदी का ऐलान किया, उनकी वालदा रोने लगी। उनकी वालदा का नाम था सप्तम्मा रोने लगी और कहने लगी कि हुजूर निजाम कम्युनल या एंटी हिंदू नहीं थे, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते थे और मंदिरों की तामीर में माली मदद भी दिया करते थे। दूसरा रद्द-ए-अमल, स्क्रीन पे जो किताब देख रहे हैं, इस किताब का नाम है हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद। इस किताब को लिखा है मोहन प्रसाद और जनाब मनोहर प्रसाद। ये उर्दू की किताब है। इस किताब में लिखा हुआ है कि हैदराबाद की डॉक्टर सरोजनी नायडू उस वक्त उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी। 17 सितंबर 1948 के दिन वो चीफ गेस्ट की हैसियत से म्यूजिकल फंक्शन में मौजूद थी, जहाँ पर एक मुलाजिम दाखिल होकर कहता है कि खुशखबरी है, आज हमने हैदराबाद को शिकस्त दी। इस पर महफिल में मौजूद तमाम हजरात खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन चीफ गेस्ट मोहतरमा सरोजनी नायडू ज़ारो खतार होती है। इसे देखते हुए लोग पूछते हैं कि क्या आपको इस बात से खुशी नहीं कि आज हमने हैदराबाद को शिकस्त दी। इस पर सरोजनी नायडू कहती है कि मुझे अफसोस है कि मेरे वतन को आज हथियार डालना पड़ा। आप लोगों के लिए ये खुशी की खबर होगी, लेकिन मेरे लिए ये गम की खबर है। इसके बाद एक मुलाजिम कहता है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए। इसके जवाब में मोहतरमा सरोजनी नायडू कहती हैं कि मैं पहले हैदराबादी हूँ, बाद में हिंदुस्तानी हूँ। ऑपरेशन पोलो के चंद माह बाद एक खातून राजभवन में मोहतरमा सरोजनी नायडू से मुलाकात करती है और बातचीत के इख्तिताम पर उन्हें मुबारकबाद देती है। सरोजनी नायडू पूछती है कि किस बात की मुबारकबाद। इस खातून का कहना था कि हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के लिए। इस पर मोहतरमा सरोजनी नायडू कहती है, हैदराबाद मेरा वतन है, वहाँ के लोगों पर अगर किसी वजह से मुसीबत आई तो मुबारकबाद का क्या मतलब है। 18 सितंबर 1948 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 18 सितंबर 1948 के अहम अखबार। इन तमाम अखबारात में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि लिबरेशन डे या इंटीग्रेशन डे, बस इसमें ये लिखा हुआ है कि सीज फायर और निजाम वांट्स टू ओपन ए न्यू चैप्टर। आप स्क्रीन को पास दबाकर इन अखबारात को पढ़ भी सकते हैं। 18 सितंबर 1948 दोपहर और सेपहर के बीच में पहली बार हिंदुस्तानी आर्मी शहर हैदराबाद में दाखिल होती है और हथियार डालने की जो रस्म है उसे अदा किया जाता है हैदराबादी कमांडर जनरल इदरोस और जैन चौधरी के बीच। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 18 सितंबर की तारीखी तस्वीर। अब सवाल ये है कि आखिर किस साल रियासत हैदराबाद हिंदुस्तान में इंजमाम हुआ था, यानी इंटीग्रेशन डे कब है। इसके जवाब में इस वीडियो में मैं आपके सामने 4 प्रूफ पेश कर रहा हूँ। पहला प्रूफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक किताब है जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो द पुलिस एक्शन अगेंस्ट हैदराबाद 1948। इस किताब को
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1972 में पब्लिश किया था। इस किताब के में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि रियासत हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के कई महीनों के बाद इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट हुआ था या इंजमम हुआ था। दूसरा प्रूफ अक्टूबर 1948 यानी ऑपरेशन पोलो के एक महीने बाद रियासत हैदराबाद के निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर एक फरमान जारी करते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर रियासत हैदराबाद इंडियन यूनियन में इंजमम हुआ था तो हुजूर निजाम फरमान को कैसे जारी कर सकते हैं। तीसरा स्क्रीन पे जो जनाब को देख रहे हैं उनका नाम है जनाब नरेंद्र लूथर साहब, जिनका इंतकाल 2021 में हुआ। जनाब नरेंद्र लूथर साहब हिस्टोरियन, पोएट और आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट थे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में एज ए चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कई साल अपने खिदमत अंजाम दिए। जब आंध्र प्रदेश में प्रेसिडेंशियल रूल आयद किया गया था उस वक्त वो सोल एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी आप कह सकते हैं कि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर। उन्होंने किताब लिखा जिसका नाम है हैदराबाद बायोग्राफी। इस किताब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि रियासत हैदराबाद 26 जनवरी 1950 को इंडियन यूनियन में मर्ज हुआ था और उसी दिन हुजूर निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर को राज प्रमुख बनाया गया। चौथा प्रूफ और सबसे अहम प्रूफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 14 दिसंबर 1950 को जारी हुआ। इस जजमेंट में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि रियासत हैदराबाद 26 जनवरी 1950 से पहले हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था और रियासत हैदराबाद एक दूसरा मुल्क था। हुआ यूं कि जनार्दन रेड्डी और दीगर हजरात को रियासत हैदराबाद की हाई कोर्ट ने 1949 में सजा सुनाई, जिसके बाद जनार्दन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इस सजा को, जिसका जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा 26 जनवरी 1950 से पहले रियासत हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, लिहाजा हम आपकी पिटीशन को रिजेक्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सबसे अहम सवाल, जब रियासत हैदराबाद 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान में इंजमाम हुआ था यानी इंटीग्रेशन हुआ था, उसके बावजूद 17 सितंबर को इतना कंट्रोवर्सी क्यों होता है? इसका जवाब है ये आर्टिकल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपके सामने अब पढ़कर सुना रहा हूँ। आसिफ जाह सबा नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की रियाया परवरी नाकाबिले फरामोश, पुलिस एक्शन तेलंगाना की तारीख का सियाह बाब यानी ब्लैक डे, सियासत टीवी TCHR तेलंगाना काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च के सेमिनार से कैप्टन एल पांडुरंगारेड्डी और दीगर का खिताब। हैदराबाद 21 जनवरी कैप्टन लिंगाला पांडुरंगारेड्डी ने रियासत की तारीख को तोड़ मोड़ कर पेश करने के लिए दाएं और बाएं बाजू नजरियात राइट विंग और लेफ्ट विंग के हामिल मौरिखीन हिस्टोरियन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आसिफ जाही हुक्मरानों के मुतालिक गैर जिम्मेदारी के साथ तहरीर की गई तारीख के सबब इलाका तेलंगाना में आसिफ जाही सलातीन के तय बदगुमानियां पैदा हुई है। इन्होंने मजीद कहा कि जो तारीख दाएं और बाएं बाजू नजरियात राइट विंग और लेफ्ट विंग के हामिल मौरिखीन हिस्टोरियंस ने लिखी है इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मसकशुदा तारीख डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री लिखने का मकसद ही तेलंगाना में फिरका वारियत को फरोग देना था, जिसमें मौरिखीन हिस्टोरियंस बड़े हद तक कामयाब भी हुए। इदारा सियासत और तेलंगाना काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च के 2 रोजा सेमिनार आसिफ जाहों की एक तशखीस के इख्तितामी इजलास से कैप्टन लिंगाला पांडुरंगारेड्डी ने खिताब करते हुए आसिफ जाही हुक्मरानों की सताइश की और कहा कि जागीरदाराना निजाम होने के बावजूद जमहूरी तर्ज की हुक्मरानी को अंजाम देने का सहरा आसिफ जाही हुक्मरानों के सर जाता है। इन्होंने आसिफ जाही सलातीन बिलखुसूस आसिफ जाह सबा नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर की रियाया परवरी को नाकाबिले फरामोश करार दिया। इन्होंने कहा कि पुलिस एक्शन तेलंगाना की तारीख का एक सियाह बाब है यानी ब्लैक डे। अपने इस्तिफसार में पांडुरंगारेड्डी ने जयपुर, जूनागढ़, मैसूर और ऐसे बहुत सारी रियासतों का हवाला देते हुए कहा इन मकामात पर न तो कोई पुलिस एक्शन हुआ और न ही कोई मिलिट्री कार्रवाई अमल में आई, मगर रियासत हैदराबाद को निशाना बनाने की जरूरत क्या थी? इन्होंने कहा रियासत हैदराबाद की तरक्की आज भी आसिफ जाह सबा के मरहून मंद है। इन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा ज़हनियत के साथ तारीख तहरीर करने वाले मौरिखीन हिस्टोरियंस ने कभी भी अपनी किताबों में सुरैया तैयब जी जैसे मुमताज हस्तियों का हवाला नहीं दिया। इन्होंने कहा कि मुनज़्ज़म अंदाज में रियासत हैदराबाद की हुक्मरान तबके को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है। इन्होंने कहा कि नई रिसर्च स्कॉलर्स को चाहिए कि वो हक़ाइक़ से आगाही हासिल करे और अपनी तहकीक के जरिए जो बदगुमानियां और गलत फहमियां पैदा की गई है इसको दूर करे। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च विवेक ने कहा 17 सितंबर को जो लिबरेशन डे के तौर पर मनाने का जोर देने वाले इस बात की वजाहत करें कि लिबरेशन डे क्यों मनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि शख्सी तौर पर आसिफ जाह सबा ने रियासत दक्कन जब इंडियन यूनियन में जम कर दी है तो फिर लिबरेशन डे मनाने का क्या मतलब होता है। इन्होंने कहा कि नई रिसर्च स्कॉलर्स पर इस बात की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि नई
तहकीक और नए अंदाज में दस्तावेजात की जांच करते हुए लिबरेशन डे के नाम पर पैदा किए जाने वाले बवाल को नफी करे और नई तहकीक के जरिए रियासत हैदराबाद और तेलंगाना की नई तारीख रकम करे जो हकाइक पर मबनी हो। इन्होंने कहा कि तेलंगाना काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च और सियासत के इस 2 रोजा सेमिनार में ऐसे ही बदगुमानियों को दूर करने के लिए रिसर्च स्कॉलर्स HOD, महकमा तारीख और समाजी जहदकारों ने अपने मकालेजात पेश किए हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना काउंसिल हिस्टोरिकल रिसर्च की यही कोशिश है कि हम इस तरह के सेमिनारों के जरिए तारीख हकाइक को मंजर आम पर लाए और हमारे इस काम में इदारा सियासत का ताउन हमारे इस कोशिश में शिद्दत पैदा की है। इन्होंने ज़राए इब्लाग मीडिया की भी सेमिनार की खबरों की अशात पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर M विवेक, चेयरमैन फोरम हैदराबाद, अनुराधा रेड्डी, इंटैक्ट हैदराबाद के अलावा कृष्णा राव, साबक पुलिस ऑफिसर को भी TCHR इदारा सियासत की जानिब से तहनीत पेश करते हुए इनके खिदमात की सताइश की। इख्तितामी दिन सेमिनार में मकाला पेश करने वालों में प्रोफेसर सुजाउद्दीन अजीज, तेलंगाना महिला यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सुधा रानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर जरीना परवीन, डायरेक्टर स्टेट आर्काइव्स, प्रोफेसर M रमेश, N गोपाल और दीगर MA हिस्ट्री के तालिबात के नाम काबिल जिक्र है। कौमी तराना पर सेमिनार का इख्तिताम अमल में आया है। इस वीडियो में जो भी मालूमात मैंने आपके सामने पेश किया है उसका हवाला इसी वीडियो में मौजूद है। अगर आपको किसी नुक्ते पर इश्काल है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में एक और प्रूफ मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। 1961 में जब मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था गोवा के खिलाफ, क्योंकि उस वक्त गोवा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था, वो पोर्चुगीज का एक कॉलोनी थी। उस वक्त जब ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था गोवा के खिलाफ, उसके बाद जब किताब को पब्लिश किया गया इस ऑपरेशन विजय से मुताल्लिक, उस पर लिखा गया ऑपरेशन विजय द लिबरेशन ऑफ गोवा। ताजुब की बात यह है कि जब यही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस किताब को जारी किया, जो आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं, ऑपरेशन पोलो द पुलिस एक्शन अगेंस्ट हैदराबाद 1948, लिबरेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। इस वीडियो के आखिर में कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब की स्पीच सुनिए, जो उन्होंने 17 सितंबर को एक सियाह दिन, ब्लैक डे करार देते हुए क्या कहा, आप सुनिए। अभी मैं डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जलियांवाला बाग के बाद फिर इलाहाबाद इंग्लैंड से माफी मांगे योगा और अमृतसर अमेवन दूसरा ऑपरेशन बाद कांग्रेस में माफी मांगे। हमारा डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आप भी माफी मांगे। वी हैदराबादीज विल मेक रिवर्सली फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसके साथ ही इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।